खुशामदीद नाजरीन, मैं रूपाली आपका अक्सर रसोई में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, अक्सर ये लोग सोचते हैं कि खाना बनाना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ज़रूरत है आपको इसमें दिलचस्पी लेने की। घर में आपको जब भी वक्त मिले तो आप अपनी पसंद की रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिए। धीरे धीरे आपका अपने आप कुकिंग में इंटरेस्ट बन जाएगा। इसी के साथ हम अपने जायके के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। बनाते हैं आज हम कसूरी मुर्ग। तो कसूरी मुर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना होगा। तो आइए चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 700 से 800 ग्राम चिकन लिया है और इसको मैरिनेट करेंगे हम दही के साथ। दोस्तों, यहाँ मैंने चिकन को अच्छे से वॉश करके और पोंछ दिया है। आप इसका ध्यान रखें कि चिकन में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। उसका पानी आप अच्छे से पोंछ दें तो वो ज़्यादा अच्छे से मैरिनेट को पकड़ लेता है। नमक हमने डालना है 1 छोटा चम्मच। और फिर अच्छे से इस चिकन को मिक्स कर देते हैं। अब आपने इसको मैरिनेट करना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो जब तक ये मैरिनेट हो रहा होगा तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसको रख देते हैं साइड में। तो अब तैयार करते हैं इसका मसाला। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल 1 से 2 बड़े चम्मच। अगर आप चाहें तो इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अभी जो मसाले हम डालेंगे वो मैं साबुत मसाले ले रही हूँ। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ साबुत लाल मिर्च। इसको आप ऐसे तोड़कर डाल दें। और 1 से 2 तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची खोलकर, एक 2 स्टिक्स दालचीनी की और 1 से 2 लौंग। इसको थोड़ी देर के लिए आप तेल में हिलाएं। तो यहाँ पर ये साबुत मसाले जो हैं ये मैं तेल में थोड़ा सा भून रही हूँ, लेकिन नाज़रीन आप ध्यान रखें कि इसको ज़्यादा नहीं भुनना है क्योंकि ये जल जाएंगे। थोड़ी सी ही खुशबू आनी शुरू होगी तो हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक। 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं लहसुन, 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच अदरक का। तो अदरक और लहसुन डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े कटे हुए प्याज। दोस्तों, प्याज को आपने अच्छे से भुनना है, इसको ब्राउन करना है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भुनने के लिए। तो दोस्तों, प्याज भूरे रंग के हो गए हैं और अब हम इसमें डालेंगे सारे ड्राई मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर। 2 छोटे चम्मच इसमें धनिया पाउडर डलेगा। बहुत ही थोड़ी सी हल्दी, 1/4 चम्मच हल्दी। लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, आधा छोटा चम्मच। और इसके बाद इसको अच्छे से मिला लें और मसाले जले नहीं, इसी में साथ में ही हम डाल देंगे इसमें पानी, थोड़ा सा पानी, 1 से 2 बड़े चम्मच। अब आप गैस को तेज कर सकते हैं। अब इस मसाले के लिए डालेंगे हम नमक। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी हमने नमक डाला है। तो अभी आप थोड़ा जो नमक है वो कम मिकदार में डालें ताकि नमक तेज ना हो जाए। और इसको थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। यहाँ मैंने 3 बड़े टमाटर लिए हैं और उनको बारीक बारीक काटा है। और दोस्तों, टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी टमाटर की प्यूरी। और यहाँ मैं 4 से 5 छोटे चम्मच टोमेटो प्यूरी के डाल रही हूँ।
टोमेटो प्यूरी जो रेडीमेड होती है वो करी को काफ़ी अच्छा रंग भी देती है और उसको काफ़ी अच्छे से बाइंड कर देती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये टमाटर हो चुके हैं और अब बारी है इसमें कसूरी मेथी डालने की। तो दोस्तों ये जो कसूरी मेथी मैं इस रेसिपी में डाल रही हूँ, इसी की वजह से इस रेसिपी का नाम कसूरी मुर्ग है। तो इस रेसिपी के लिए हम थोड़ी सी कसूरी मेथी पहले मसाले के साथ डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसमें बाद में डाल देंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए और भुनेंगे ताकि कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है वो मसाले के अंदर अच्छे से आ जाए। तो दोस्तों अब बारी है इसमें चिकन के पीसेस डालने की। और अब हमने क्या करना है कि चिकन के पीसेस को मैरिनेट में से उठाकर इस मसाले में डालना है। तो अब हमने इसमें चिकन पीसेस डाल दिए हैं, बाकी बचा हुआ मैरिनेट आप इसी बोल में छोड़ दीजिए। और अब इसको हम मसाले में अच्छे से चिकन पीसेस को मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों इसी तरह आप तेज़ आंच पर चिकन को भूनते रहें जब तक कि चिकन में शाइन नहीं आ जाती और मसाला थोड़ा सूख नहीं जाता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये चिकन कितने अच्छे से भुन गया है, मसाला भी जो है इसके ऊपर अच्छे से चिपक गया है और काफ़ी ड्राई हो गया है मसाला। तो इस तरीके से चिकन को भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। पानी की जो क्वांटिटी है आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि जितना आपको ग्रेवी चाहिए चिकन में। हम ये ड्राई डिश बना रहे हैं इसलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है इसमें। तो दोस्तों अब इसके बाद हम डालेंगे इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हरी मिर्चें। 1 से 2 हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। ये मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ इसमें। तो दोस्तों अब इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी मैंने पहले भी डाली थी टमाटर को भूनते वक्त, अब हम दोबारा से डालेंगे इसमें। आप ऐसे इसे क्रश करके डाल दें। जैसा कि मैंने बताया है कि ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो कड़वा हो जाता है टेस्ट। और अब जो है ये मसाला भून लेते हैं दोबारा से। आप ये देख सकते हैं कि मसाला कितने अच्छे से भुन गया है। और अब हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। यहाँ मैंने आधा चम्मच गरम मसाला डाला है। और अब हम इस ग्रेवी को रिचनेस देने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध और क्रीम। 1 से 2 बड़े चम्मच के आसपास इसमें दूध डालेंगे। और अब फाइनली इसमें डालेंगे क्रीम 1 से 2 चम्मच। इसमें क्रीम डाल दें, 2 बड़े चम्मच यहाँ मैंने क्रीम के डाले हैं। तो ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब आप गैस बंद कर दें। तो दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता। तो खूब सारा हरा धनिया इसमें। तो ये तो तैयार है। अब लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर इसको सर्व करने के लिए। तो दोस्तों अब हमने इसको गार्निश करना है और गार्निश करने के लिए लेंगे हम थोड़ी सी क्रीम। तो इस तरीके से क्रीम आप थोड़ा थोड़ा गिरा दें और क्रीम को डालने के बाद इसको गार्निश करेंगे हम कसूरी मेथी के साथ, जो कि इस रेसिपी का अहम इंग्रेडिएंट है। तो लीजिए जनाब, तैयार है आपके लिए कसूरी मुर्ग।
जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है वो अभी मायूस ना हो, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस रेसिपी का रिकैप। कसूरी मुर्ग बनाने के लिए हमें चाहिए 800 ग्राम मुर्ग, 1 कप दही फेटा हुआ और नमक हस्बे जायका। इसके अलावा हमें चाहिए 1 से 2 बड़ा चम्मच तेल, 2 अदद छोटी इलायची, 1 से 2 अदद दालचीनी, 1 से 2 अदद लौंग, 1 से 2 अदद तेज पत्ता, 1 अदद साबुत लाल मिर्च तोड़ा हुआ, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 से 2 अदद हरी मिर्च कटी हुई, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 3 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 2 अदद बड़ी प्याज कटी हुई, 3 अदद टमाटर कटा हुआ, 4 से 5 छोटा चम्मच टमाटो प्यूरी, 1 से 2 बड़ा चम्मच दूध, 1 से 2 बड़ा चम्मच क्रीम और धनिया गार्निश के लिए। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करें, उसमें दही और नमक मिलाकर और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। मसाला तैयार करने के लिए एक पैन में तेल गरम करें, उसमें डालें साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ता, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और भून लें। फिर मिलाएं लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, कटी हुई प्याज और तब तक भुनें जब तक कि प्याज भूरा ना हो जाए। उसके बाद मिलाएं सूखे मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा पानी डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। फिर मिलाएं नमक, कटा हुआ टमाटर, टमाटो प्यूरी और तब तक पकाएं जब तक कि मसाला तेल न छोड़ने लगे। उसमें डालें कसूरी मेथी और 1 मिनट और तल लें। एक एक करके मैरिनेटेड चिकन को मिलाएं मसाले में और भून लें। फिर जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी मिलाएं और चिकन को पका लें। रेसिपी को तीखापन देने के लिए डालें कटी हुई हरी मिर्च। दोबारा से कसूरी मेथी मिलाएं। फिर मिलाएं दूध और क्रीम। आखिर में मिलाएं हरा धनिया। एक प्लेटर में डालें पके हुए मुर्ग को और गार्निश करें क्रीम, कसूरी मेथी और हरा धनिया से। लीजिए तैयार है कसूरी मुर्ग। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इस रेसिपी को अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो अपने डिनर में इसे ज़रूर बनाएं और खूब वाहवाही बटोरें। दोस्तों अब वक्त है फूड ट्रेंड्स का, जिसमें हम आपको किचन, फूड और हेल्थ से जुड़ी मालूमात देते रहते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं बदलते फूड ट्रेंड्स पर। आज हम बातें करेंगे आइडियल ब्रेकफास्ट की, यानी कि एक बैलेंस और हेल्दी नाश्ते की। ताजे कटे और पके हुए नाश्ते के लिए ऑप्ट करें पैकेज फूड के बजाय। पैकेज सीरियल में चीनी के ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो कि खास तौर पर डायबिटीज के मरीज या फिर वजन घटाने वालों के लिए बुरा हो सकता है। अगर इन दिनों आप चाय या कॉफी के बजाय नाश्ते में जूस पी रहे हैं, तो ताज़ा जूस पिए कैन जूस के बजाय, क्योंकि उसमें एम्प्टी कैलोरी होता है। चीनी और पानी के अलावा कुछ भी नहीं। फ्रूट जूस के बजाय आप ताज़े कटे हुए फल खाएं तो और भी बेहतर है, क्योंकि जूस बनने के बाद फल अपने फाइबर कंटेंट खो देते हैं। लेकिन अगर आप फल खाना चाहते हैं तो नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में उन्हें लें। आम और केला ही सिर्फ ऐसे फल हैं जिन्हें आप खाने के साथ ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें आसानी से पचाया जा सकता है। पपीता को खाली पेट ना खाएं, क्योंकि वो लैक्सेटिव का काम करता है। जहाँ तक आइडियल ब्रेकफास्ट की बात है, तो साउथ इंडियन खाने जैसे कि इडली, डोसा, उपमा वगैरह एक हेल्दियर ऑप्शन है। इनसे आपको कार्ब्स और प्रोटीन सही मिकदार में मिलेगा। एक वेल बैलेंस्ड नाश्ता प्रोटीन और कार्ब का मुरक्कब होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप रात के खाने में लेते हैं तो ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन नाश्ते के लिए ये जरूरी है। नाश्ते में वैरायटी लाएं। पराठे के बजाय स्टफ चपाती खाएं या फिर उसे दही के साथ खाएं, उसके कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करने के लिए। याद रखिए, नाश्ते में पूरे दिन का 2/3 कैलोरी इंटेक होता है, इसलिए इस पर पूरा ध्यान दें। और अब वक्त है आपके खतों को पढ़ने का। तो आइए लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत है श्रुति का दिल्ली से। ये पूछती हैं कि रूपाली जी, मुझे पुदीने का पाउडर बनाने का कोई तरीका बताएं। श्रुति, पुदीने का पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले आप पुदीने के पत्तों को अच्छे से साफ करके उसको धो लें। धोने के बाद आप उसे अच्छे से सुखा लें। जब पत्ते सूख जाएं, फिर आप उसको किसी ट्रे या किसी भी बर्तन में अच्छे से फैला दें और आप उसे धूप में रख दें। फिर उसको शाम के वक्त आप अंदर ले जाएं और उसको ढक दें। इसी तरीके से आप 3 दिन तक अंदर बाहर इसको रख सकती हैं। दिन में आप इसको धूप में रख दें, शाम के वक्त आप अंदर ले जाएं, तो पुदीने के पत्ते अच्छे से सूख जाएंगे। फिर आप उसको पाउडर बना के रख सकती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब आप उसे धूप में रख रही हो तो कोई भी जाली जैसा कपड़ा उसके ऊपर ज़रूर डाल दें, कि ताकि उस पर कोई मिट्टी या कोई भी कीड़ा ना आ पाए। तो दोस्तों, जिनके पास माइक्रोवेव है उनके लिए मैं एक और आसान सा तरीका बताती हूँ। पुदीने के पत्तों को धोने और सुखाने के बाद आप किसी भी प्लेट में जो कि माइक्रोवेव प्रूफ हो उसमें डालकर आप उसको 3 मिनट के लिए चला सकते हैं और फिर उसके बाद उसका पाउडर अपने आप बन जाता है। और इस तरीके से आप एक आसान तरीका भी अपना सकते हैं। आज का आखिरी खत है सबा का गुवाहाटी से। ये पूछती है कि मुझे फ़िश खाना बहुत ही पसंद है। फ़िश को ग्रिल करने का सही तरीका बताएं।
तो सबा मैं आपको बता दूं कि फ़िश को ग्रिल करना बेहद ही आसान है। सबसे पहले तो आप बिना कांटे वाली फ़िश खरीद कर लाएं और उसके बाद जब आप उसे धो लें, धोने के बाद आप उस पर नींबू और नमक छिड़क कर रख सकती हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आप उसको अच्छे से कपड़े से पोंछ लें। तो पोंछने के बाद जब फ़िश सूख जाएगी, फिर आप उसके ऊपर अपनी पसंद का कोई भी मैरिनेड या मसाला लगा सकती हैं। फिर आप उसे ग्रिल कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि फ़िश बहुत जल्दी पक जाती है, तकरीबन 8 से 10 मिनट में। तो इसलिए बिल्कुल भी ओवर कुकिंग ना करें, उसका फ्लेवर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, गर्मियों के दिन हैं तो मैं सोच रही हूँ कि आपको क्यों ना कुछ अच्छी ड्रिंक सिखाई जाए जो कि आपके लिए सेहतमंद भी हो और रिफ्रेशिंग भी। तो इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी मसाला छाछ। इस रेसिपी के लिए हम लेंगे आधा कप दही और इसे मिक्सी में डाल देंगे। और अब हम इसमें लेंगे 2 से 2.5 कप पानी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ रोस्टेड जीरा पाउडर, जिसको कि मैंने तवे पर रोस्ट करके क्रश किया हुआ है। और आधे चम्मच के आसपास, आधा छोटा चम्मच इसमें डालेंगे हम जीरा पाउडर। और थोड़ा सा हम डालेंगे काला नमक, 1/4 चम्मच। और इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका। और नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, इसको स्पाइसी बनाने के लिए। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसे चर्न कर लें। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी आइस। चार से 5 क्यूब्स आइस, जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये मिक्सचर बनाने के बाद इसमें डलेगा थोड़ा सा तड़का सरसों और करी पत्ते का, तो वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने तड़का लगाने के लिए एक छोटा सा तड़का पैन लिया है और इसमें डालेंगे बहुत ही थोड़ा, आधे चम्मच से 1 चम्मच तेल, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी सरसों, बहुत ही थोड़ी सी, तकरीबन 1/4 चम्मच। तो फिर इसको अब हम गरम कर लेंगे। तो दोस्तों, ये सरसों कुक हो चुकी है। अब इसमें डालना है हमने करी पत्ता, 4 से 5 पत्ते इसमें करी पत्ता के डालेंगे। और इसे वापस 1-2 सेकंड के लिए आप गैस पर रख दें। इससे 1-2 सेकंड के बाद इसको बंद कर दें। और ये जो हमने तड़का तैयार किया है मसाला छाछ के लिए, ये मसाला छाछ में डाल देंगे। तो तड़के को डालने के बाद आप मिक्सी को दोबारा चला लें। मसाला छाछ तैयार हो चुकी है, तो आइए इसे सर्व करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक नेचुरल ड्रिंक है, तो आप अवॉइड करें समर में फीजी ड्रिंक्स को। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी आइस।
गार्निश करें इसे थोड़े से धनिये के साथ और ऊपर लगा दें एक करी पत्ता। तो दोस्तों तैयार है आपके लिए स्पेशल मसाला छाछ। तो दोस्तों इस गर्मी के मौसम में आप मसाला छाछ ज़रूर बनाएं और इसका लुत्फ उठाएं, लेकिन उसके लिए नोट करनी होगी आपको इसकी रेसिपी। तो देखिए इस रेसिपी का रिकैप। मसाला छाछ बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप दही, 1 अदद हरी मिर्च कटी हुई, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच हरा धनिया, 4 से 5 अदद कड़ी पत्ता, 1/4 छोटा चम्मच सरसों के दाने, 1 छोटा चम्मच तेल, नमक हस्बे जायका, 2 कप पानी, पुदीना पत्ता गार्निश के लिए और बर्फ। सबसे पहले दही, पानी, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक और हरी मिर्च डालें एक मिक्सी में और उसे चला लें। फिर मिक्सी में डालें बर्फ और एक बार और चला लें। छौंक तैयार करने के लिए तेल गरम करें और उसमें डालें सरसों के दाने और कड़ी पत्ता। फिर इसे मिला लें छाछ में और एक बार और मिक्सी को चला लें। एक ग्लास में सर्व करें बर्फ के साथ और गार्निश करें हरा धनिया और कड़ी पत्ता से। लीजिए तैयार है मसाला छाछ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने मसाला छाछ की रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 आंध्र प्रदेश और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in।